हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में राज्य व्यवस्था में हम लोग न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 5 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत। ठीक है, संविधान का संरक्षक कहलाता है आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 22 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो कितने वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 124। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 28 फरवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अल्पीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की वे शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद में निहित है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? भारत के उच्चतम न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 34 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था को किस उच्चतम न्यायालय ने अपनाया था? किस वर्ष में अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1993 में अपनाया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 65 वर्ष होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। गलत, संसद के द्वारा इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे किस अधिनियम में दिए जाते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे किस अधिनियम में दिए जाते हैं? तो आपके किस अधिनियम में दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका किस में हो जाएगा? आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हो जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदयुक्त का आदेश कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग पर प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदयुक्त कौन आदेश करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है,
भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 126 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? किसके तहत कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति को सलाह उच्चतम न्यायालय से लेना है तो 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है, सलाहकार के लिए भेज सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण केट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 343 के ए, अनुच्छेद 343 के ए। ठीक है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा आदेश है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक अधिकार परीक्षारोपण। ठीक है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्चतम न्यायालय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 127 में की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में हुई है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, PIL का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका PIL का पूरा नाम है। ठीक है, भारत में सुधारक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? भारत में सुधारक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 348। ठीक है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें न्यायिक व्याख्या। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोक अदालत में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केशवानंद भारती बनाम में। ठीक है, केशवानंद भारती में। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 6 में किया गया है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1861 में की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1866 में हुई थी। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा 214 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में। वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया? आपका आंसर हो जाएगा 217 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, हरियाणा में पहली अस्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? हरियाणा में पहली अस्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 7 अगस्त 1998 में हुई थी। ठीक है, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 62 वर्ष है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का
65 वर्ष, ठीक है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 वर्षों के लिए कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2,50,000 से 2,25,000 तक होता है, ठीक है। 2,50,000 से 2,25,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होते हैं? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर भारित होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संबंधित राज्य की संचित निधि पर होती है, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितनी वर्ष की अनुभव होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 10 वर्ष का, ठीक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिला जज का न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में, ठीक है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आपका 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केरल उच्च न्यायालय ने, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लीला सेठ है। कौन है? तो लीला सेठ, लीला सेठ है। कौन है? तो लीला सेठ है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का न्यूनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? नवंबर 2020 के अनुसार भारत का न्यूनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमरावती में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारों का हस्तांतरण करने का अधिकार किसको है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का राष्ट्रपति को है, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लीला सेठ थी। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
मूल अधिकारों का परिवर्तन दोनों के एकाधिकारों के अधीन आता है। ठीक है, दो या दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा की जाती है। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कलकत्ता का है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका न्यायाधीश HR खन्ना ने किया था। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केरल उच्च न्यायालय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के समक्ष दायर की जा सकती है? किसके समक्ष दायर की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके परिवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र हैं? उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके परिवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? किसके परिवर्तन के लिए है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलिक अधिकार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अधीनस्थ न्यायालय से संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 233 से 37 तक में दिया गया है। ठीक है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 333 में है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करते हैं। ठीक है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को और देखते रहिए हमारे चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।